विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट रामघाट पर देश विदेश से लोग तर्पण व पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता का तर्पण यहीं किया था। तर्पण करने के पश्चात जब वो उज्जैन से गए तब वहाँ एक राम सीढ़ी से होते हुए गए थे, जिसका नाम राम सीढ़ी रखा गया है। यह रामघाट के धर्मराज मंदिर के सामने स्थित है। यहीं से भगवान राम लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। महत्व है राम जी का यहाँ पर, क्या मान्यता है? पुराण वर्णित शास्त्र वर्णित कई चीजों में भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन मिलता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी उज्जैन आए थे, उन्होंने उनके पिता दशरथ जी का यहाँ पिंडदान दिया था। पिंडदान देने के पश्चात इसी रामघाट पर बहुत अति प्राचीन धर्मराज यमराज चित्रगुप्त का जो प्राचीन स्थान है, यहाँ पे उन्होंने पिंडदान देने के पश्चात साक्षी ली थी। और साक्षी लेने के बाद जिस जगह पे मैं यहाँ बैठा हूँ, इसको राम सीढ़ी के नाम से कहा गया है। इसी मार्ग से उन्होंने आगे की ओर यात्रा को प्रारंभ किया था। आज भी अगर हम देखा जाए तो रामघाट पे अगर हम आते हैं और धर्मराज यमराज जी के दर्शन करने के पश्चात इस मार्ग से अगर हम जाते हैं तो आज भी हमको भगवान श्री रामचंद्र जी का एक आभास होता है। मन में श्रद्धा और भक्ति से अगर हम उनका स्मरण करते हैं तो हमें वाकई में ये लगता है कि आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ कहने का वास है, जिससे एक हमको एक बहुत आत्म शांति और बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। राम जी का मंदिर क्या इतिहास? राम जी का जो यहाँ ऊपर स्थान बनाया हुआ है वो बहुत प्राचीन स्थान है। वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे पिंडदान देने के पश्चात और इस मार्ग से जाने के पश्चात आगे की यात्रा के पहले उन्होंने विश्राम किया था। तो उसी विश्राम स्थान पर राजा महाराजा ने श्री रामचंद्र जी की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करी थी, जो आज भी वहाँ पे छोटे राम मंदिर के रूप में वो मंदिर स्थापित है। शिप्रा नदी का ये घाट रामघाट के रूप में नाम से जाना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ तर्पण और पूजा करने के लिए आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैंने ये सुना था और ये लिखा हुआ है कि जब श्री राम जी अपने 14 साल के वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने अपने पिताजी दशरथ जी का पिंडदान यही किया था। जब श्री राम ने अपने पिताजी का पिंडदान यहाँ किया था तो हम नागरिक हम इस चीज को मानते हैं और हमने ये महसूस भी किया है कि यहाँ जो हम पिंडदान करते हैं अपने घर वालों का, हमारे जो घर पे पूर्वज हैं, हमारे जो फिलहाल मैं तो अपने पिताजी का पिंडदान करने यहाँ पे आई हूँ अपनी माता जी को लेकर, और मैंने ये शांति महसूस करी है, ये वाइब्रेशन महसूस किया है। उज्जैन के हर एक कोने में वो शांति, वो वाइब्रेशन है, आपको फील कराएगी कि आप एक पावन धरती पर है। यहाँ पे जो हमारे पिशाजू केश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि पितृदोष के लिए जो पूजा की जाती है यहाँ पर, वो सच में सफल होता है। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये यहीं से श्री राम जी ने ये मार्ग से के द्वारा अपना 14 साल का वनवास को कंटिन्यू किया था। और यहाँ के राजा ने यहाँ का इन सीढ़ियों का नाम राम सीढ़ी रख दिया। शिप्रा नदी के दर्शन मात्र से बैकुंठ का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तर्जनी उंगली से प्रकट हुई है। पंडितों के मुताबिक भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ और माता कौशल्या का यहाँ तर्पण किया था। अमृत मंथन के दौरान शिप्रा नदी के रामघाट के समीप स्थित सुंदर कुंड में अमृत की बूंदें गिरी थीं। इसीलिए शिप्रा नदी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।